जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एनडीए के ऊपर, क्योंकि अमूमन हम में से कई लोगों का भारतीय, जितने भी हम भारतीय हैं या हम में से कितने भी हमारे युवा जो नौजवान हैं उनमें से किसी न किसी का जो सपना जरूर होता है इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाने का, जो कि वहाँ पर जाकर वो देश की सेवा कर सके। और भारतीय सेना में जाना जो इतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप भारतीय सेना के अंदर जा सकें। अगर आप भी अपना कैरियर इंडियन आर्मी में बनाने के इच्छुक हैं या इंडियन नेवी में बनाने के इच्छुक हैं, इंडियन एयरफोर्स में बनाने के इच्छुक हैं, तो आपको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर वर्ष 2 बार इस परीक्षा को क्या है 2 बार आयोजित करवाया जाता है। दोस्तों एनडीए की परीक्षा 2 बार दी जाती है साल के अंदर, एनडीए 1 और एनडीए 2। ठीक है दोस्तों, जिसे एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं और जिससे क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों इस परीक्षा में अलग अलग चरणों में अलग अलग टेस्ट क्या है लिए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें सामान्य योग्यता से लेकर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, टीम कौशल, साथ ही शारीरिक और सामाजिक कौशल परीक्षण जैसे टेस्ट जो है शामिल है यहाँ पर। इसके अंतिम चरण में होने वाला जो एसएसबी है इंटरव्यू होता है, जो कि 5 चरण के अंदर 5 स्टेप के अंदर आपको क्या है यहाँ पर क्या है एसएसबी को यहाँ पर क्लियर 5 दिन तक चलता है। 5 दिन में आपको एसएसबी को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या है मेडिकल होता है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र पुणे के पास जो खड़गवासला में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, इनके एनडीए में कथित जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है दोस्तों। और जो युवा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं उन्हें संबंधित सेवा के क्षेत्र में अधिकारियों के रूप में सेना के अंदर ज्वाइन करवाया जाता है दोस्तों। जो युवा इस प्रशिक्षण को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है कैडेट्स। अगर आप भी 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हो तो जिसके बाद आप जो है 12th के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। एनडीए के बारे में मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। जो एनडीए का जो पूरा नाम जो पूरा इसका जो इसको कहते हैं वो कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। वर्षों में एक क्या प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी के रूप में ये केवल देश के सभी युवाओं बल्कि मित्र देशों के जो युवाओं को भी आकर्षित करता है। इस परीक्षा में देश भर के लाखों नौजवान हर साल इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं, परंतु उनमें से कुछ हजारों का ही सिलेक्शन होता है। भारतीय सेना का हिस्सा किसी भी भारतीय नागरिक के लिए गौरव की बात हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो एनडीए का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की उसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई। मुख्यालय एयर मार्शल संजीव कुमार हैं और इसका जो मुख्यालय है वो खड़गवासला महाराष्ट्र भारत। और आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, यानी कि इसका स्लोगन है सेवा परमो धर्म। ठीक है दोस्तों, तो एनडीए के जो अगर आप भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भी परीक्षा पास करनी होगी। आपको भी यूपीएससी द्वारा आयोजित जो एनडीए जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है ऐसे जानकारी आप लोगों को दूंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेकर आया हूँ दोस्तों। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम 2 है मैंने आपको उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर उसको जरूर देखें। आप जरूर अप्लाई करें अगर आप इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर। एनडीए के एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। पहले सत्र जो होता है 21 दिसंबर 2022 को और दूसरे सत्र के लिए 17 मई 2023 से जो है ऑनलाइन जो आवेदन कर सकते। जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बता दूं दोस्तों। एनडीए 1 की नोटिफिकेशन जो है जो दिसंबर 2022 में आई थी और एनडीए 2 की नोटिफिकेशन जो डेट है दोस्तों 17 मई 2023 है। इसकी जो स्टार्ट डेट है 17 मई है और जो लास्ट डेट है वो 6 जून 2023 जो डेट है वो तो जा चुकी है, उसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो एनडीए 2 और उसका जो एग्ज़ाम डेट रहने वाला वो 3 सितंबर 2023 रहने। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सेना विंग नौसेना या वायुसेना के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। कैडेट जो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत मूल के व्यक्ति जो स्थान या स्थायी रूप से बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान या केनिया या पूर्वी अफ्रीका देशों तंजानिया, संयुक्त राष्ट्र, युगांडा, जाम्बिया, जायरे, मलावी और इथोपिया, वियतनाम से चले आए हैं, वे भी एनडीए या अन्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कैडेट्स भारतीय सेना के लिए आवेदन जो करना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या में है, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं परीक्षा में है वो भी इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। वायुसेना और नौसेना में जाने के लिए स्टूडेंट के पास 12वीं में पीसीएम यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है दोस्तों। कैंडिडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है और कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। एनडीए में प्रवेश के लिए जो आयु सीमा है
वो लिंग और वैवाहिक स्थिति के भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि जो एनडीए कैडेट जो परीक्षा 1 जिन कैंडिडेट 2 परीक्षा के लिए वो कैंडिडेट यहाँ पात्र हैं जिनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है, वे सभी कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठने के पात्र हैं दोस्तों। तो कैंडिडेट्स की आयु 2 जनवरी 2005 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद की है तो एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है दोस्तों। कैंडिडेट्स की आयु 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। केवल जो अविवाहित है यानी कि अनमैरिड हैं जो पुरुष, वही कैंडिडेट क्या एनडीए 1 या एनडीए 2 की परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे दोस्तों। ठीक है, महिला विवाहित कैंडिडेट है वो केवल एनडीए 2 की प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए पात्र होंगी दोस्तों। और एनडीए 2 की जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है 17 मई 2023 से 6 जून 2023 तक वो है लागू रहेगी। कैंडिडेट्स कहाँ पर जाके फॉर्म्स को जो यूपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, upsc.gov.in पर जाकर आप भर सकते हो। कैंडिडेट्स को क्या फॉर्म भरने के साथ साथ क्या आवेदन की फ़ीस जमा करना भी अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे यूपीआई चाहे नेट बैंकिंग, या आप ब्रांच में जाकर भी क्या है अप्लाई इसको कर सकते हो। परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर भाषा रहने वाली है हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में गणित और पार्ट 2 में सामान्य योग्यता का क्वेश्चन होंगे। और उसका परीक्षा जो प्रश्न पत्र का प्रकार है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। यहाँ पर परीक्षा कुल 900 अंक की होने वाली है। भाग 1 में गणित 300 और भाग 2 में सामान्य योग्यता 600 दोस्तों। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 270 रहने वाली है। इसमें भाग 1 में गणित 120, भाग 2 में सामान्य योग्यता 150। परीक्षा की अवधि है प्रत्येक भाग के लिए 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि भाग 1 के लिए गणित के लिए 2.5 घंटे और भाग 2 के लिए सामान्य योग्यता 2.5 घंटे दोस्तों। नकारात्मक अंक होंगे दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपके 1.33 अंक काटे जाएंगे और अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। एनडीए पर प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो पहले भाग में गणित में आपका बीजगणित, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, उसके बाद समाकलन गणित, उसके बाद वेक्टर वाणिज्य गणित या सांख्यिकीय संभावना। भाग 2 में सामान्य जो योग्यता है उसके अंदर अंग्रेजी, जीके, सामान्य विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, करंट अफेयर्स जो है ये इसमें अंदर आने वाले दोस्तों। यहाँ पर एसएसबी का जो इंटरव्यू है 900 अंक का होता है। एसएसबी का इंटरव्यू मुख्यतः 2 चरणों में पूरा होता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चरण 1 यानी कि पहले उसमें सिलेक्शन में जो पहले सेक्शन में जो होता है वो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। मौखिक और गैर मौखिक परीक्षण यानी कि पीपीडीटी होता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, इसके अंदर विषयगत धारणा परीक्षण यानी कि टीएटी, उसके बाद वाट, उसके बाद एसआरटी और उसके बाद एसडी। और दूसरे चरण में यहाँ समूह परीक्षा अधिकारी परीक्षण जो है करते हैं। ग्रुप डिस्कशन जिसके अंदर होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, उसका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क होता है जिसे HGT बोलते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क होता है, उसके बाद कमांड टास्क होता है, उसके बाद स्नेक रेस ऑब्लिक ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है, उसके बाद इंडिविजुअल लेक्चरेट होता है, उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क FTG होता है दोस्तों। और इसके बाद क्या है जो व्यक्तिगत इंटरव्यू जिसको कि क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है दोस्तों। एनडीए के जरिए कोई भी व्यक्ति इंडियन आर्मी में जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एनडीए में आप लड़कियां भी प्रतिभागी कर सकेंगी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेना के महिलाओं के प्रति जो रवैया बदलना चाहिए, एनडीए की परीक्षा में इस साल से लड़कियां भी शामिल होंगी। तो आप लोग क्या है जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो भी इसको अप्लाई अब कर सकते हैं। आर्मी में जाने का सपना आप सबका पूरा, वो भी एनडीए के थ्रू, यानी कि फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यह एग्जाम दे सकते हैं। बता दूं हाइट कितनी चाहिए होती है। हाइट जो है कैंडिडेट्स की 12वीं पास चाहिए और उसके क्या 19 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। हाइट 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो कुछ लंबा हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर जरूर कर दें दूसरों के साथ, और मिलते रहें इसी तरह हर एक वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।